हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी इंट्रोडक्शन पार्ट 2। अभी तक हमने क्या क्या देखा था। अभी तक हमने देखा था लॉस परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। उसके बाद अब हम आते हैं इंटरेस्ट पे। मान लीजिए कि किसी ने बैंक में अपना पैसा जमा करवाया, फ्री में तो करवाएगा नहीं, तो कुछ इंटरेस्ट के टाइप होते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है इंटरेस्ट का, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको अभी के इसके बाद से हम हमेशा डिनोट करेंगे किस चीज़ से, एसआई से, शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि ये लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इतना टाइम हमारे पास है नहीं, है क्या? इतना टाइम तो हमारे पास नहीं रहता है एग्ज़ाम में। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अभी अगर कोई हमसे पूछेगा भैया इसमें P क्या है, तो P अपने नाम से ही फेमस है, व्हाट? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद रेट आर, मतलब आर क्या है? तो आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस चीज़ पे हमें रेट इंटरेस्ट मिलेगा, 2%, 4%, 10%, जिस इंटरेस्ट रेट पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और नेक्स्ट है अपना टाइम, मतलब टी मतलब क्या? टाइम। कितने दिन में मिलेगा वो इंटरेस्ट, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, कितने दिन में वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये था अपना सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको मिलता है वो बहुत खुश, और जिसको देना पड़ता है वो बहुत दुखी। क्यों? क्योंकि बाद में इसमें क्या हो जाता है कि इंटरेस्ट ऐड होने लगता है, तो इसलिए आपको मेन अमाउंट में इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड होने लगता है अगर आप टाइम से नहीं दे रहे। तो ये सीआई का अगर सिंपल सा फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाता है टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कि जो उस बंदे ने दिया था वो प्रिंसिपल अमाउंट। अभी इसका इतना सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा क्या? नहीं, इतना सिंपल सा फॉर्मूला तो भाई साहब कहीं भी नहीं होता। तो फिर कैसा फॉर्मूला होगा? तो फॉर्मूला इसका ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि अमाउंट है, अभी हमें अगर अमाउंट निकालना है इसमें, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P मीन्स व्हाट? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 1 R अपॉन 100। आर क्या था अपना? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे एक हम पावर लगाते हैं n, ये n का मतलब रहता है टाइम। तो ये हो गया। उसके बाद सी आई आपको पता है व्हाट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये चीज़ हो गया आपके पास। उसके बाद मान लीजिए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, मतलब मान लीजिए कि अभी मैंने क्या बोला कि मेन अमाउंट में, प्रिंसिपल अमाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड होता जाता है अगर आप नहीं भरेंगे। तो मान लीजिए कि 3 साल तक किसी ने किसी को ब्याज पे पैसा दिया है, 100 रुपया। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि 100 रुपया किसी ने किसी को ब्याज पे दिया है, और पर ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10% का। तो कितना हो गया? 1 साल में वो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10 इज इक्वल्स टू व्हाट? 110। तो अब ये जो 10 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो किसका होगा? 1110 इंटू 10%। मतलब क्या? नेक्स्ट ईयर कितना उसको इंटरेस्ट मिलेगा? 11 रुपीज़। मतलब क्या कि अब क्या हो जाएगा? 110 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 121। और अगर आगे बढ़ाता जाएगा तो वो मेन अमाउंट में जो इंटरेस्ट है वो ऐड होता जाएगा। तो इसका कैसा फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला भी भैया बहुत सिंपल है। इसका फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो सबसे पहले इधर मैं एक आपको दिखा देता हूँ कि ए का तो फॉर्मूला आपने यहाँ ये हो गया। उसके बाद इसका फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि ये हमारा ए है, अमाउंट है, तो हम क्या कर लेंगे? P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R अपॉन 100। फार्मूला यही होता है टू द पावर n। अभी क्या कि ये जो R है ये ईयर के हिसाब से चेंज होता रहेगा। पहले ईयर के लिए इतना, अब n नहीं रहेगा। पहले ईयर के लिए R1, दूसरे ईयर के लिए क्या हो जाएगा? 1 प्लस R2 अपॉन 100। तो दूसरे ईयर के लिए इंटरेस्ट ये हो गया। और तीसरे ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 1 प्लस R3 अपॉन 100। अगर वो 10 ईयर तक ले जा रहा है तो R4, R5, R6, R7, R8 ऐसे करके वो कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा।
उसके बाद इस चैप्टर में एक चीज़ जो मुझे शुरू में बताना चाहिए था लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, इस चैप्टर में एक चीज़ और क्या है आपके पास, एक चीज़ है रेशियो। अब रेशियो वर्ड तो सुना सुना सा लग रहा है भाई साहब, क्यों? क्योंकि सुना सुना सा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने इसको अपने 7th स्टैंडर्ड में रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके पढ़ा हुआ है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लीजिए कि किसी क्लास में, एक क्लास में 20 मैन स्टूडेंट हैं मेल, और ये मेल हैं 20 मेल, और 40 स्टूडेंट जो है वो फीमेल है। तो कंपनी ये है स्टूडेंट का रेशियो, ये फीमेल है, और ये जो हो गया, लड़के तो सोचेंगे वाह भैया ये तो बल्ले बल्ले हो गया अपना। तो देखिए अभी 20 मेल है 40 फीमेल है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 20:40। अब 20:40 इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 20/40। तो ये तो देख रहा हूँ मैं कट हो रहा है, 1 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो क्या हो गया 1/2। मतलब लड़के कितने हैं, लड़कियों के आधे हैं, या लड़कियां अगर पूछेगा तो लड़कियां दोगुनी हैं लड़कों के। तो इसको अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे 1:2। अभी 1:2 नहीं बोलते, 1:2 लिखना पड़ता है। ये जो आपका कॉमा है इसको हम 1:2 से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ हो गया आपका, ये था आपका रेशियो। डिस्काउंट मैंने आपको बता ही दिया है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है CP। उसके बाद मैंने आपको बता दिया है प्रॉफिट परसेंट हो गया, इसमें लॉस परसेंट हो गया। इसके बाद जो अपने पास बचता है वो बच रहा है एक्सरसाइज। तो अभी हम एक्सरसाइज में चलेंगे, उसको 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी तकलीफ़ हो किसी भी चीज़ से, इस क्लास से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, या पर्सनली कांटेक्ट करके मैं उस चीज़ को सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।